वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें पी क्यू आर एस सब मिड पॉइंट दे रखे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम लगने वाली है। ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर, इस तरह से, और डी का मिड पॉइंट है एस। डायगोनल हमें दे दिया ए सी, ठीक है। और हमें ये तीन कंपोनेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। तो देखिए गिवन हम लिखेंगे, हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और उसके बाद हमें क्या दिए हैं, मिड पॉइंट्स दिए हैं पी क्यू आर एस इन सब के। तो हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं बाद में, या चाहें तो अभी लिख सकते हैं, जो हमारी इच्छा है। यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और बाद में लिखना चाहें तो बाद में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमें गिवन है मिड पॉइंट्स, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे। गिवन है पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, से हमने वन नाम दे दिया, यूज़ करेंगे बाद में। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इक्वेशन टू। आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। और क्या प्रूव करना है या क्या शो करना है, तो हमें 1 से लेके 3 तक पार्ट दे रखे हैं। एग्जाम में आप 1 2 3 पार्ट पूरे लिखिएगा, है ना। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि उसमें मुझे स्पेस लगेगी। तो देखिए पहला पार्ट में हम चलते हैं। तो हमें एस आर को ए सी के पैरेलल और हाफ प्रूव करना है। तो देखिए एस आर वाला ट्रायंगल, देखिए कौन से ट्रायंगल में लेना है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम तो ट्रायंगल में ही लगती है। तो पहले ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा कौन से ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं। तो देखिए इस ट्रायंगल में लगाएंगे हम, इस ए डी सी में, क्योंकि एस आर इसके अंदर आ रही है। तो हम यहाँ लगा रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। देखिए कौन मिड पॉइंट लेना है आपको, एस और आर को मिड पॉइंट लेना है। तो आपको 3 और 4 का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को। दैट मीन्स आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी या डी सी एक बोले, और एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए। तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, और ट्रायंगल का नाम भी कौन से ट्रायंगल में लगाई। ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए, पी क्यू को एस आर के पैरेलल प्रूव करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए जो नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, इसमें भी तो हम यही कंसेप्ट लगा सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करें, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दैट मीन्स पी मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट है बी सी का। तो यहाँ भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, जैसे ऊपर लगी थी एस आर पैरेलल टू ए सी एंड हाफ हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। कहाँ से, मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फर्स्ट पार्ट से अगर कंपेयर करें सेकेंड पार्ट को बाय फर्स्ट पार्ट, तो देखिए एस आर पैरेलल टू ए सी था और पी क्यू भी पैरेलल टू ए सी, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गए। लाइन्स विच आर पैरेलल टू दी सेम लाइन है पैरेलल टू ईच अदर। एस आर हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये कंपोनेंट यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें मिलेगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट में चलना है और इस पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ हमने पी क्यू को एस आर के पैरेलल और पी क्यू को एस आर के इक्वल लिया है, इसी का यूज़ कर लें। यहाँ हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड पी क्यू इक्वल है एस आर के। इसका मतलब है ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। कैसे, जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। वन पेयर ऑफ opposite sides are
पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल इक्वल दोनों है, मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेलल एंड इक्वल। इस जस्टिफिकेशन से तो ये हो गया हमारा प्रूफ। इस क्वेश्चन को देखिए दो तरह से पूछा जा सकता है। ये आपके एनसीईआरटी में इस तरह से दिया गया है कि एबीसीडी रोम्बस है और पीक्यूआरएस मिड पॉइंट है, साइड एबीबीसी सीडीडी एक है, तो शो करो कि जो पीक्यूआरएस है वो रेक्टेंगल है। और एग्जाम्पलर में आपको इस तरह से दिया है कि शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए रेक्टेंगल। तो दोनों में बात वही है कि रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ के जो अंदर बनता है वो रेक्टेंगल बनता है। ऐसे बोले या ऐसे बोले, क्वेश्चन वही रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए गिवन में हमें क्या है, जो दिया है वो सब लिख दें कि ए बी सी डी रोम्बस दिया है। यहाँ पर हमें दिया है कि ए बी सी डी इज रोम्बस। जब रोम्बस दिया तो आप रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑल साइड्स इक्वल वाला पैरेललोग्राम ही है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, दोनों प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं क्यू आर एस, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिखें या चाहे तो बाद में लिखें, दोनों तरह से चल सकते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, क्वेश्चन नंबर 1, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसको इक्वेशन नंबर 2 यूज कर दें, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इक्वेशन नंबर 3, एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए या ए डी, जो भी आप कहना चाहें 4। ठीक है, ये 4। अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है। इट मीन्स यहाँ पर हम प्रूफ करना चाहते हैं कि जो पी क्यू आर एस बन रहा है ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है कि स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम होता है जहाँ चारों एंगल 90 होते हैं। तो इस पी क्यू आर एस को पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, फिर हम इसका एक एंगल भी 90 बता देते हैं तो चारों 90 हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट इक्वल होते हैं और एडजेसेंट सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो मिड पॉइंट दिए तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, दो ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो ये जो ऊपर बन रहा है इस बी डी डायगोनल के ऊपर वाले में और इसके नीचे वाले में, तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर हम कौन सा मिड पॉइंट यूज कर रहे हैं, एस और पी को यूज कर रहे हैं। तो एस और पी दैट मीन्स बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, यहाँ से हमें मिल जाएगा एस पी पैरेलल टू टी बी एंड एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। कहाँ से आया ये, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 दे दें, नीचे वाले ट्रायंगल में यूज करें, सेम का सेम कहानी यूज करना है, तो हम सिमिलरली वर्ड यूज कर लेंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, यहाँ पे करेंगे जैसे यहाँ पर ये एस पी और डी बी पैरेलल और हाफ है, यहाँ पर मिलेगा हमें आर क्यू पैरेलल टू डी बी एंड आर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। क्वेश्चन नंबर 4, इस इक्वेशन 3 और 4 को कंबाइन कर दें, वहाँ से हमें पैरेललोग्राम मिल जाएगा बाय 3 एंड 4। ये हमें मिलेगा एस पी पैरेलल टू आर क्यू एंड एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, दोनों पैरेलल और इक्वल हो गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। दैट मीन्स दिस पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, जो पिछले क्वेश्चन में करा था। जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल बोथ। यहाँ देना है वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal। चलो पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया, अब हमें इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक एंगल कोई सा भी 90 कर दें तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये एक रोम्बस दिया है और हमें पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर ओ है, जो सेंटर पे बनने वाले चारों एंगल है ना, ये तो 90 ही है। ये जो एंगल 1 2 3 4 बन रहा है ये चौरा 90 है, हम किसी एक का यूज़ करेंगे। तो हम अगर एस को अगर 90 प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए प्रूफ करने का तरीका कैसे है, यहाँ पर इस पॉइंट का नामकरण कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए पॉइंट का नामकरण कर रहा हूँ मैं, इसको ले रहा हूँ एम, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एन ले रहा हूँ। अब देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एस पी जो है ये पैरेलल है डी बी के, इसका मतलब इनके पार्ट भी पैरेलल ही होंगे। तो ये एस एम इस एन ओ के भी पैरेलल हो जाएगा, एस एम पैरेलल हो जाएगा एन ओ के, पार्ट है उसका। यहाँ पर देखिए एस आर इस ए सी के पैरेलल होगा सेम मिड पॉइंट थ्योरम से, ये एस आर पैरेलल होगा ए सी के, इसका मतलब है ये एस एन ये भी पैरेलल होगा एम ओ के। इन दोनों को क्लब करें तो क्या मिल जाएगा, इसका मतलब है कि एस एम ओ एन ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, जस्टिफिकेशन हम ऑलरेडी देख रहे हैं, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स जो एंगल एस है, ठीक है, इस पैरेललोग्राम में, ये हम इसको नामकरण कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। एंगल 5 नाम दे दें कि एंगल 5 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के। रीजन, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स होने से ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन जो एंगल 1 है वो कितने का है, 90 का, इसका मतलब है एंगल 5 की कितने का हो जाएगा, 90 का। एंगल 1 90 का क्यों है, क्योंकि इन रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इन रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल 90 होगा, बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। तो एंगल एस कितने का हो गया, 90 का, क्योंकि यही तो एंगल 5 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इस पैरेललोग्राम में, दैट मीन्स इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, नाम लिखना, पैरेललोग्राम की बात करी मैंने, यहाँ पर एंगल एस इक्वल टू 90, दैट मीन्स ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। इट मीन्स पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, क्योंकि एक एंगल भी अगर 90 है पैरेललोग्राम में तो वो क्या हो जाएगा, चारों एंगल 90 जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया। हेलो, देखिए इस क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी का रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ए बी सी डी। ये रहा हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये हम गिवन में लिख लेंगे। गिवन है ए बी सी डी इस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसके चारों एंगल 90 होते हैं। तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी हैं और चारों एंगल 90 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए बी डी सी इक्वल है एंड बी सी ए डी इक्वल है। रीज़न, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसके चारों एंगल 90 है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों भी 90 है। तो ये रेक्टेंगल देने से ये इन्फॉर्मेशन मिली। इसके बाद बोला है पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर 4 मिड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, चारों साइड के, तो वो लिख लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे कि रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट है। तो रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट पे देखिए पी मिड पॉइंट है ए बी का, यहाँ का मिड पॉइंट है पी। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूँ, पहचानना आसान रहेगा। यहाँ का मिड पॉइंट है पी, मतलब ये लेफ्ट राइट वाले इक्वल। यहाँ का मिड पॉइंट है क्यू बी सी का, ऐसे ही सी डी का मिड पॉइंट है आर और यहाँ का मिड पॉइंट है एस। ये 4 मिड पॉइंट दिए हमें। तो पी जो है ये मिड पॉइंट है इसका ए बी का। इस मिड पॉइंट का मतलब है कि ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है। ठीक है, हम इसी तरह से यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये दोनों पार्ट इक्वल है बी क्यू और सी क्यू। आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी
और एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए या ए डी। ये चारों मिड पॉइंट मतलब इक्वल है। हमें क्या शो करना है, द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रोम्बस। तो चलो पी क्यू आर एस को ज्वाइन कर दें, ये रहा पी क्यू और ये आर एस। अब ये जो पी क्यू आर एस बन रहा है इसको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस प्रूव करने के पहले हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टू प्रूव लिख देते हैं, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है कि स्पेशल पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है। तो पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे फिर रोम्बस प्रूव करेंगे। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए। तो हमने यहाँ से ए से सी को ज्वाइन कर दिया। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो प्रूव करते हैं हम। यहाँ पर ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। हम पहले मिड पॉइंट यहाँ पर लिख चुके हैं, इसे डबल से नहीं लिख रहे हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी और हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। क्वेश्चन नंबर 3, ए सी ऊपर वाला भी कंडीशन लगाएं। सिमिलरली ट्रायंगल एडीसी में यहाँ हम लगाएंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। तो ये एस आर ए सी के पैरेलल और हाफ हो जाएगा, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी। 3 और 4 को क्लब करें तो पैरेललोग्राम हो जाएगा बाय 3 and 4 एस आर इक्वल टू पी क्यू, क्योंकि दोनों ए सी के हाफ है और ये दोनों ए सी के पैरेलल है, मतलब आपस में पैरेलल है। और पी क्यू और एस आर दोनों आपस में पैरेलल भी हो गए, तो ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में पैरेलल। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल, तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेललोग्राम। इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, रीजन हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वन पेयर ऑफ opposite sides parallel and equal, parallel and equal। अब नेक्स्ट टास्क इसको रोम्बस प्रूव करना। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें इसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल बताना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल है, केवल प्रूव करना कि एडजेसेंट। अगर हम इस पी क्यू को एस पी के इक्वल कर दें तो काम हो जाएगा। जब भी आपको पी क्यू एस क्यू पैरेलल इक्वल करना है तो आपको कॉन्ग्रुएंसी यूज करना पड़ेगी। तो हम कौन से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे वो देख लो। यहाँ पर हमको एक ये ट्रायंगल करना है और दूसरा ये वाला, इन दोनों का अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सीपीसीटी से पी क्यू और एस पी एस आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टास्क हमारा इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना रहेगा। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में चलते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे इन ट्रायंगल एस ए पी सब एंड ट्रायंगल क्यू बी पी, 3 कंपोनेंट चाहिए, दोनों में एक एक, तो 90 एंगल मिल गया आपको, दिख ही रहा है। और यहाँ पर देखो ए एस और बी क्यू आपस में इक्वल है, क्योंकि क्यों दोनों क्या है, इक्वल साइड्स के हाफ है। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि ये ए डी बी सी इक्वल है, तो इनके हाफ इक्वल होंगे, इसलिए ये इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ये एस ए इक्वल टू क्यू बी। रीज़न, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से ये क्या है, हाफ ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहा है। दोनों में एक एंगल 90 है, यहाँ का एंगल ए और यहाँ का एंगल बी, ये दोनों 90 है, ऐसा भी गिवन है। एक और कंपोनेंट देखें तो यहाँ देखिए ये ए बी डी सी इक्वल है, तो इसके हाफ पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। हम ये लिख सकते हैं कि ए पी इक्वल टू, डी सी की जरूरत नहीं है, पी ही मिड पॉइंट है, तो ए पी और बी पी इक्वल हो जाएगा, ए पी बी पी इक्वल, क्योंकि पी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। 3 कंपोनेंट हो गए, 2 साइड और एक एंगल, तो एंगल देखिए इंक्लूडिंग है, दैट मीन्स ट्रायंगल एस ए पी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल क्यू बी पी के। कौन से रूल से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, तो यहाँ से हमारा
एस पी साइड इस क्यू पी साइड की इक्वल हो गई। एस पी क्यू पी इक्वल मतलब इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एडजेसेंट साइड इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। एडजेसेंट साइड इक्वल होने से ऑपोजिट तो इक्वल थी ही, एडजेसेंट भी इक्वल हो गई, इसका मतलब ये रोम्बस हो गया। इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू आर एस इज रोम्बस। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगी मतलब चार इक्वल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।